रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आपने पूरी डिबेट में आपके ऊपर पर्सनल हमले करने के बाद और धर्म के आधार पर हमले करने की जो विकृत मानसिकता ने की है, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपके टेम्पर नहीं मिलता। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं जरूर टेम्पर लूज करता। यू शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट। थैंक यू सर। दूसरी बात, और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने किस तरीके से आपके धर्म के नाम पर आपको अपमानित करने की कोशिश की और आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको प्रोवोक करने की कोशिश की। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में जाएगा, ये लोग याद रखेंगे इस बात। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी, ये कब होता है? बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में जब आखिरी भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, और ये विकृति क्या है जो अभी आपके चैनल पे मैंने देखी है, वो क्या है? वो कहती है, भक्ति इन रिलीजन में बी रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। यानी धर्म में जो भक्ति है वो आत्मा के मोक्ष की तरफ लेकर जाती है, लेकिन राजनीति में जो भक्ति है, जो हीरो वर्शिप है, जिसका प्रदर्शन आपके यहां भी दिखाई पड़ा, वो अंततः विघटन की तरफ लेके जाता है और तानाशाही की तरफ लेके जाता है। और मैंने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लिया है। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब इनमें से किसी भी एक शख्स ने किसी एंकर या मेरे साथ कभी बदतमीजी से बात किया हो, या कोई ऐसी छोटी ओछी बात कही हो जिसकी वजह से कभी तकलीफ हो। ये बात आपने बहुत अच्छी कही दुर्भाग्य है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी इस बार 24 चुनाव में मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैंने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया, और वाकई में सर उनका इंटरव्यू करके मुझे भी इतनी खुशी हुई कि इतने सम्मान के साथ किसी पत्रकार के साथ बात कैसे की जाती है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मैंने बात की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ, और इसीलिए कई बार अफसोस भी होता है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं और उन्हें लगता है वो ढके छुपे अंदाज में इस तरीके की बातें कहकर चले जाएंगे और वो बेनकाब नहीं होंगे, जबकि वो खुद ही बेनकाब हो जाते हैं। जिस तरीके के वो हिडन एजेंडे लेकर आते हैं और जिस तरीके की बातें और जिस स्तर की बातें आज प्रेम शुक्ला जी ने की हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रेम शुक्ला भाई बोलती हूँ मैं इनको हर बार। अब आज इन्होंने मजबूर किया कि मैं इनको पंडित शुक्ला बोलूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जाकर आज ये डिबेट जरूर देखिएगा। सिंगोल पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शक्ति यादव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, क्योंकि संसद का सत्र तो खत्म हो जाएगा, तो क्या इसको अब आगे लड़ाई को सड़क पर भी लेकर जाया जाएगा? क्या सिंगोल को संसद से हटवाकर ही मानेंगे आप लोग? क्या इसके लिए कोई कानूनी विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है? शक्ति यादव। रोमाना जी, सबसे पहले देश संविधान से चलेगा, और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने जनमानस तक जाके अपनी बातें रखी। देखिए, मुझे आहत थोड़ी हुए, कभी ये लोग हिंदू मुसलमान से आगे, बुर्का से आगे जाते नहीं जब हम संविधान की बात करते। चंदन उग्रता का प्रतीक नहीं है। अगर चंदन उग्रता का प्रतीक है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा सामने। अगर हम चंदन लगाते हैं तो शीतलता के लिए लगाते हैं, उसके अंदर उग्रता आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। फिर भी आपने एक सारे चीज़ों को बचा कर रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ रोमाना जी। आपने कभी लूज नहीं होने दिया अपने टेम्परामेंट को। एक बात जानिए, देश संविधान से चलेगा और संसद विमर्श का जगह है, और विमर्श पर तानाशाह नहीं थोपी जा सकती है। और लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान की प्रतियां अगर लगती है सदन संसद के ऊपर तो सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि हम संविधान से देश चलाते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, हम उसकी आत्मा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हम राजदंड की बात नहीं करते हैं। राजदंड का कोई स्थान लोकतंत्र के अंदर में नहीं है। अगर इसको बलात् आप स्थापित करना चाहते हैं संख्या बल के आधार पर, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष चुप रहेगा। विपक्ष अगर देश की बात करता है तो देश के लिए होगा। हम देश के लिए अगर बात कर रहे हैं, संविधान के लिए बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात के लिए कर रहे हैं, बहनों के लिए बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक बात, संविधान के अंदर बात कर रहे हैं। जो अधिकार है, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर कमिटमेंट, हम उसके आधार पर कहते हैं। तो संविधान की प्रतियां सदन के ऊपर लगेगी तो लोकतंत्र का और लोकसभा का दोनों की महत्ता बढ़ेगी। राजदंड क्या होता है?
तो धीरेन्द्र मुन्ना जी, फिर जब देश संविधान से चलेगा और संविधान ही सब कुछ है, फिर सिंगोल की जरूरत क्या है? और सर मैं एक और जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दे दूं, शायद मेरे दर्शकों को इस बारे में जानकारी ना हो कि जो अधिकांश जो राष्ट्रमंडल देश हैं, जो कॉमनवेल्थ देश रहे, वहां पर आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब जो हिस्सा थे, वहां पर ये सेरेमोनियल मेस, ये गदा, ये राजदंड, इसको रखने की एक परंपरा है। और आपको कई जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उनकी जो पार्लियामेंट्स है, वहां पर अभी भी आपको मिलेंगी है। आपको ये सर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी मिलेगी, कनाडा की पार्लियामेंट में भी मिलेगी, आपको ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां तक कि गयाना तक में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। तो वो जो इतिहास का एक पन्ना बताया जाता है कि साहब लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्होंने ये जो सिंगोल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सर फिर तो कहीं ना कहीं इसको उस उपनिवेशवाद का जो एक दौर था उसके प्रतीक से भी जोड़कर देखना चाहिए। और क्या पता यही वजह रही हो कि नेहरू जी ने इसको संसद में जगह देने की बजाय म्यूजियम में रखवा दिया हो। सर मुन्ना जी आइए, जवाब दीजिए सर। रोमाना जी, सबसे अब तो आपने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब ही मैं दे रहा हूँ ना जी। अभी कहा आपने, आशुतोष जी ने भी कहा कि एक्चुअल में ये सिंगोल का मामला ही नहीं, ये इसके पीछे एक दूसरी लड़ाई, हिडन लड़ाई है इनकी, या कहिए संविधान को फिर से आगे लेकर चलने का। हालांकि संविधान को कुचलने वाले के साथ रोमाना जी आज भी ये लोग साथ में खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, संविधान के साथ ही देश चलेगा। और हम लोगों ने जो भी काम किया है पूरे तौर पे संविधान के साथ में रह करके संविधान को सर माथे पे लगाते हुए किया है। लेकिन अगर ये ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, अगर दलितों की लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो जब सदन में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो वेणुगोपाल जी का नाम इन्होंने आगे किया था। क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर कोई दलित सांसद बन के आता तो इनके जो विचार है वो मुझे समझ में आते कि ओबीसी की लड़ाई, आशुतोष जी भी कह रहे थे कि इसको हम आगे ओबीसी के लिए लेके चलना चाहते हैं। सुरेश का नाम इन्होंने आगे किया था। कहीं ये अभी देखिए कांग्रेस के कोई हमारे साथी हैं नहीं चर्चा में, के.सी. वेणुगोपाल ने सर के सुरेश का नाम किया था। वो दलित समुदाय से ही आता है, वो दलित समुदाय अच्छा लगा। जी जी जी, हाँ के सुरेश का, हाँ के सुरेश का, सॉरी। तो अगर तो उनको बना दिया नेता प्रतिपक्ष, तो मुझे इनके लगते कि नहीं, इन लोगों का विचार बहुत ही अच्छा था। ओबीसी का इतना पूरे चुनाव में देखे ओबीसी के कितने अधिकारी, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो क्या इंडी गठबंधन के लोगों में कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, क्या उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।